हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे हमारे भारत में जो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिल गए हैं। हम पहले आज दिन तक जो है हमारे भारत में थर्ड इकोनॉमी है ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग। जो है विश्व में ऐसा नहीं है कि हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है, बस इतना सा है कि हमारे पास इतना जो है अपनी इकोनॉमी नहीं है कि अपन इतनी मेहनत से इन जो एलिमेंट्स को निकाल सके। हाल ही में हमने देखा था कि चीन ने जो है अपने रेयर अर्थ एलिमेंट्स है उन पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था। तो उसके संदर्भ में भारत ने इसको खोजने की कोशिश की और जो राजस्थान में दुर्लभ मृदा के खनिजे उनका हमें ढेर सारा खजाना मिला है और बड़ोदरा में 17 महत्वपूर्ण खनिजों के खनन के लिए नीलामी जल्दी हमें देखने को मिलेगी। तो आइए जानते हैं आज हम। जैसा कि आप जानते हैं कि चर्चा में क्यों है, तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जैसा कि हम जानते हैं जीएसआई और परमाणु खनिज निदेशालय यानी कि एएमडी द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से राजस्थान के बड़ोदरा स्थित सिवाना तहसील के भाटीखेड़ा में दुर्लभ मृदा खनिजों के बड़े भंडार का पता चला है। हमें जो है हमारी एजेंसी से जो खनिजों का निरीक्षण करती है उनके द्वारा ये राजस्थान में एलिमेंट्स खोजे गए हैं। बड़ोदरा वही जिला है जो हाल ही में नया जिला बना था। जैसा कि आप जानते हैं कि दुर्लभ मृदा खनिजों के लिए चीन पर निर्भरता कम करने के एक प्रयास के रूप में भारत राजस्थान में ज़मीनों की नीलामी की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जहां दुर्लभ मृदा खनिजों के संभावित भंडार है। राजस्थान चल रहे अन्वेषणों में नियोडियम और डिप्रोसिर के भंडारों की पुष्टि होने की उम्मीद है। जो चीन है उस पर हमारी पूर्णतया निर्भरता थी रेयर अर्थ एलिमेंट्स को, तो उसको कम करने के संदर्भ में हमने जो है ये खोज की है और ज़मीनों की नीलामी हमें जल्दी देखने को मिल सकती है। और जो हमारे भारत में दुर्लभ मृदा खनिज है उनके संभावित भंडार ही है। तो इन सबको हम खोजने की तैयारी में लगे हुए हैं। इनका जो है अन्वेषण पूर्ण रूप से होने वाला है और हमें जो है निर्भरता कम करने में, आत्मनिर्भरता बनने में जो है इससे आसानी होगी। तो देखते हैं हम कि बड़ोदरा ज़िला, ये हमारे बड़ोदरा ज़िले का जो है मैप है, ये अभी नया बना था। तो पता है ये कि एक तो फर्स्ट तो कि किसी भी इसके आसपास कोई टाइगर रिजर्व या फिर कोई भी अभ्यारण्य नेशनल पार्क वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ये एकदम सूटेबल एरिया है ताकि यहाँ पे जो है खुदाई अच्छे से हो सके, ना कि किसी स्पीशीज़ को या किसी एनिमल को कोई प्रॉब्लम ना हो। इस प्रॉब्लम हुए बिना ही हम इसकी खुदाई करके अच्छे से इसमें से एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि राजस्थान निकट भविष्य में वैश्विक दुर्लभ मृदा खनिज बाजार का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन सकता है। आने वाले टाइम में अभी तो भारत चीन निर्यात पर जो था निर्भर था, पर आने वाले टाइम में भारत और देशों की भी मदद कर सकता है, अपने वैश्विक बाजार को बढ़ा सकता है, विश्व स्तर पर इसका व्यापार कर सकता है। क्यों महत्वपूर्ण है राजस्थान? तो राजस्थान क्यों महत्वपूर्ण हुआ? भारत का पहला हार्ड रॉक दुर्लभ खनिज ब्लॉक राजस्थान में मिला है। बड़ोदरा के भाटीखेड़ा में दुर्लभ मृदा खनिजों का महत्वपूर्ण भंडार है जो आधुनिक प्रौद्योगिकी के लिए महत्वपूर्ण है। 17 उच्च मांग वाले तत्वों की उपस्थिति की पुष्टि करता है। जो 17 एलिमेंट्स है जिनकी सबसे ज़्यादा मांग होती है, तो इनकी उपस्थिति की पुष्टि राजस्थान के बड़ोदरा जिला में अवेलेबल है। इन चीज़ों की ये आपूर्ति पूर्ण कर सकता है, इतना ये सक्षम है। जो किसी भी चीज़ की जब मांग ज़्यादा होगी तो उसकी प्राइस ज़्यादा होगी, तो भारत की इकोनॉमी में यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें सुधार देखने को मिलेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि ये देश का पहला ऐसा ब्लॉक बनने जा रहा है जिसमें कठोर चट्टान ग्रेनाइट में दुर्लभ मृदा खनिज मौजूद होंगे, जो खनिज निष्कर्षण के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण माना जाता है। भारत में हमारे पास जो है एलिमेंट्स तो हैं, पर
देश का पहला ब्लॉक है ये, जहाँ पे जो है खनिज मिलेंगे। इसका निष्कर्षण चुनौतीपूर्ण इसलिए होगा क्योंकि ग्रेनाइट कठोर चट्टान ग्रेनाइट में अवस्थित है। इस वजह से इसका जो है हमें निष्कर्षण करना है। इसे यूज़ में लेने के लिए खनिज को जो है हम, जैसे कि कच्चा माल होता है तो उसको हम अपने यूज़ के लिए करते हैं, विश्लेषित करते हैं, उसमें जो है बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य माना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि G2 स्तर के सर्वेक्षण से इन खनिजों के बड़े भंडार की पुष्टि होती है, जिससे ये एक महत्वपूर्ण खोज बन गई है। सर्वेक्षण और खनन प्रक्रिया, तो जैसा कि हम जानते हैं GSI और AMD द्वारा बलोत्रा और जालोर जिलों में विस्तृत सर्वेक्षण किया गया। भाटीखेड़ा में सर्वेक्षण लगभग पूर्ण होने के निकट है। यहाँ पे नीलामी जल्दी देखी जाएगी। केंद्र सरकार शीघ्र ही इन खनिजों के खनन पट्टों की नीलामी करेगी, जिससे निजी कंपनियां तथा राज्य एजेंसियों के लिए अवसर खुलेंगे। जो भी कंपनीज है वो इससे अपना जो डिमांडिंग मतलब मिनरल्स है तो उनको खरीद कर अपने बाज़ार में इसको लेकर आएगी और इसका उपयोग करेगी। ये स्थान किस दृष्टि से सुलभ है, जैसे कि बलोत्रा है तो वो किस दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि ये एकदम परफेक्ट एरिया है कि इसमें खनिज अवेलेबल है, तो किसी भी पर्यावरण रूप से किसी को नुकसान नहीं। तो इन सब के बारे में हम देखते हैं। भाटीखेड़ा के आसपास कोई वन्यजीव अभ्यारण्य या संरक्षित क्षेत्र नहीं है, अतः यहाँ पर्यावरणीय या स्थानीय स्तर की चुनौतियाँ न्यूनतम होगी तो सही, पर कम होगी। किसी भी चीज़ को एकदम नकारना गलत हो जाता है, क्योंकि या तो कोई चीज़ ज़्यादा पॉजिटिव होगी या कम पॉजिटिव ज़्यादा नेगेटिव होगी। तो ज़्यादा पॉजिटिव होगी तो अच्छी होगी और ज़्यादा नेगेटिव होगी तो बुरी होगी। इसी के साथ दुर्लभ मृदा खनिज क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। दुर्लभ मृदा खनिज वे खनिज है जिनमें एक या एक से अधिक दुर्लभ मृदा तत्व प्रमुख धात्विक घटक के रूप में उपस्थित होते हैं, उसे दुर्लभ मृदा खनिज कहते हैं। ये दुर्लभ मृदा खनिज है, ये जो है आवर्त सारणी के 15 लेथेनाइट, स्कैंड्रियम और यट्रियम इसमें शामिल है। जैसे कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, उनकी जो है एक पीरियोडिक टेबल है तो उसके अंतर्गत ये सिचुएटेड है। तो इनको हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि क्रीमियम, ये यहाँ पे मैंने 17 जो है एलिमेंट्स लगाए हुए हैं, इन्हें एक बार चेकआउट करके आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद उपयोग क्या है, तो जैसा कि हम जानते हैं उच्च तकनीकी इलेक्ट्रॉनिक्स, मैग्नेट्स और नवीकरणीय ऊर्जा तकनीकों के साथ साथ रक्षा क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसीलिए ये अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत आने वाली इकोनॉमी में जो है अपने फाइटर जेट्स वगैरह ये नए अवेलेबल कर रहा है, क्योंकि भारत को पता है कि आने वाले टाइम में कुछ होने वाला है या अपने ऊपर हमला होने वाला है। तो इन सब की ज़रूरत हमें ज़्यादा हो जाती है और चीन ने इस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, तो इसलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा और इसमें हम सक्सेस होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि हमें एक और खनिज भंडार मिला है। खनिज किसे कहा जाता है, तो वे खनिज जो किसी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति, तकनीकी विकास या राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु आवश्यक होते हैं तथा जिनकी आपूर्ति बाधित हो सकती है। मतलब इन्हें ज़्यादा खर्च करेंगे तो ये ख़त्म हो सकते हैं, उन्हें महत्वपूर्ण खनिज कहा जाता है। खनिज बहुत लंबे टाइम बाद बनते हैं। किसी भी पृथ्वी में जो लाखों करोड़ों वर्षों में खनिज बनते हैं, इन खनिजों का हमें जो है मतलब व्यवस्थित तरीके से अच्छे ढंग से करना चाहिए उपयोग, ताकि आने वाली जनरेशन को भी ये मिल सके। तो इस पॉलिसी को सतत पोषणीय विकास कहते हैं, ताकि उनका जो है विवेकपूर्ण हमें यूज़ करना चाहिए, ताकि आने वाली जनरेशन है वो इनको देख सके, इनका यूज़ कर सके और अपने जीवन को अच्छे से सर्वाइव कर सके। खनिज आपूर्ति पर प्रभाव कब पड़ता है, जब खनिजों का खनन या प्रसंस्करण केवल कुछ ही क्षेत्रों में केंद्रित हो, कुछ सीमित क्षेत्रों में केंद्रित हो, तो ये खनिज आपूर्ति पर प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद किसी भू राजनीतिक जोखिम के अधीन हो, अगर किसी भू राजनीतिक जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर के अधीन हो, तो
वो क्या है उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं जब चाहे, तो इसमें ये है प्रभाव डाल सकते हैं। भारत के महत्वपूर्ण खनिज। भारत ने 30 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की है, जिनमें से प्रमुख खनिज एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट और जर्मेनियम है। इसके बाद हम देखते हैं भारत की खनिजों पर स्थिति व भंडार या निर्भरता कैसे है। तो भारत इन महत्वपूर्ण खनिजों के लिए विशेष रूप से चीन पर निर्भर है। चीन इन खनिजों के वैश्विक प्रसंस्करण पर प्रभुत्व रखता है, ये अपना रोक जमाता है तथा दुर्लभ मृदा खनिजों की प्रसंस्करण क्षमता का लगभग 80 से 90% चीन नियंत्रित करता है। इसीलिए पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए चीन पर विभिन्न देश निर्भर होते हैं। भारत की खनिज आत्मनिर्भरता पर प्रयास देखें तो भारत ने कई पहले चलाई है, जैसे कि राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड जिसे KABIL बोलते हैं, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप जैसा कि MSP जानते हैं हम, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने खनिजों की पहले चलाई है, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया के साथ निवेश साझेदारी वर्ष 1957 के खनिज एवं खनिज विकास एवं विनिमयन अधिनियम के द्वारा भारतीय भूवैज्ञानिक संरक्षण द्वारा अन्वेषण परियोजनाएं भी जो है भारत ने चलाई है। जो ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण अन्वेषण परियोजनाएं ये 2023 के तहत चलाई गई थी, और आने वाले टाइम में हम जो है विश्व की अर्थव्यवस्था में अच्छी प्रोग्रेस दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।